क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बुलाए शादी में जाने का नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है? खैराबाद गांव के इस्लाम और हसन को भी यही शौक था, लेकिन एक रात ये दोनों पहुंच गए एक ऐसी शादी में जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, ये शादी किसी इंसान की नहीं बल्कि एक जिन की शादी थी। और उस रात जो उनके साथ हुआ, ये सोचकर भी रूह कांप उठती है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय सेटन संडे फैमिली। स्वागत करता हूं आपका मेरी एक और नई रियल हॉरर वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, जिससे हमारी कहानियां आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और हमारा कनेक्शन ऐसे ही बना रहे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के गांव खैराबाद से। दोनों में जितनी गहरी दोस्ती थी, उससे भी ज्यादा गहरी उनकी शरारतें थी। दोनों को बिन बुलाए शादी में जाकर खाना खाने का बहुत शौक था, जैसा कि आपको पता ही चल गया होगा। इस्लाम अपने ही गांव में एक बर्तन की दुकान पर काम करते थे। हसन जो उनका फ्रेंड था, वो कुछ भी नहीं करता था। हसन को बस इधर उधर घूमने का बहुत शौक था, पर दोनों की दोस्ती एकदम पक्की थी। इस्लाम जब भी अपने काम से आता तो तुरंत हसन के साथ कहीं ना कहीं घूमने निकल जाता। अब इस्लाम काम करता था तो उसके पास एक साइकिल भी थी, जिससे वो रोजाना अप डाउन करता था। ये बात है सन 1998 की, जब इस्लाम और हसन उस रात एक ऐसी शादी में पहुंचे जहां इंसानों का जाना नामुमकिन था। तो इस्लाम के घर वाले खुद ही गांव से निकल गए, 3-4 दिन के लिए बाहर निकल गए। अब इस्लाम और हसन दोनों ने प्लानिंग कर ली कि आज जैसे ही घर वाले दोपहर में निकलेंगे, शाम को हम एक नई जगह शादी में खाना खाने जाएंगे। इस्लाम अपनी साइकिल उठाता है, हसन पीछे बैठता है और ये दोनों निकल जाते हैं गांव से 5 से 6 किलोमीटर दूर एक शादी में। जब ये अपने गांव से निकल चुके होते हैं तो इनको एक जगह ऐसी दिखती है जहां पर एक टेंट लगा हुआ होता है, एकदम जगमगाता हुआ टेंट, और बहुत अच्छे अच्छे पकवानों की खुशबू आ रही होती है। जैसे लगता है कि आज तो बस, और ये लोग तो वैसे भी भूखे ही थे। और ये अपना साइकिल लगाते हैं और उस टेंट के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जब ये उस टेंट के अंदर जाते हैं तो देखते हैं नीचे पूरा गुलाब के फूलों की चादर पूरी बिछी हुई है। और अंदर जैसे ही ये बढ़ते हैं तो इनको महक और तेज अपनी तरफ लुभाती है। दोनों इत्र वित्र लगाकर खूब स्मार्ट बनकर गए हुए थे। अब जब ये टेंट के अंदर पहुंचकर थोड़ी दूर अंदर जाते हैं तो ये क्या देखते हैं कि अंदर अजीब अजीब से लोग खड़े हुए हैं, लंबे चौड़े खूब तगड़े से, गोरे गोरे, सबने सफेद पोशाक पहन रखी है, एकदम लंबी सी। और ये वहां अंदर पहुंचते हैं और देखते हैं एक दूसरे की तरफ। तो ये देखते हैं कि हसन इसकी तरफ इशारा करता है, इस्लाम की तरफ के, तो बोलता है ठीक है, खाना स्टार्ट होता है, खाकर निकल जाएंगे। लेकिन वहां का जो माहौल होता है वो एकदम सन्नाटा, एकदम सुनसान टाइप का होता है। लोग तो बहुत होते हैं महफिल में, पर वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे होते हैं आपस में, कुछ ऐसी कि जो इंसानों के समझ के बहुत दूर है। कुछ ऐसी भाषा कि जैसे बहुत पुराने लोग हैं वो लोग, कुछ इस टाइप की वो लोग आपस में ही बात करते हैं। हसन घबरा कर इस्लाम से बोलता है, यार ये लोग कुछ अजीब नहीं लग रहे हैं? मतलब आप नॉर्मली कहीं शादी में जाते हैं तो देखते हैं लोग हंसते खेलते, मतलब कम से कम भाषा तो हमें समझ ही में आती है। उन लोगों को बिल्कुल भी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। तो इस्लाम बोलता है, देख भाई, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, शाही खानदान के लोग हैं, वो लोग ऐसे ही रहते हैं। हसन भी उसकी बात में आ जाता। अब एक चादर इस तरफ बिछती है और एक चादर इस तरफ बिछती है। 20 लोग इधर खाने को बैठते हैं, 20 लोग इधर खाने को बैठते हैं। इस तरफ हसन आ जाता है और इस तरफ इस्लाम आ जाता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट बैठ जाते हैं। अब मस्त प्लेटें लगती हैं, खाने को मस्त से मस्त चीजें आती। पर एक चीज वहां नोटिस करने वाली ये थी कि खाने में सिर्फ मीठी चीजें बहुत ज्यादा थी, सिर्फ मीठा ही खाना था। चावल जो थे वो गुड़ के थे, और पारे थे, पारे अगर आपने मीठे वाले खाए हो वो थे, इमरती थी, ये सब चीजें, मतलब मीठी चीजें बहुत ज्यादा थी वहां पर। गुलाब जामुन, बर्फी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। हसन इनकी तरफ देखता है, इस्लाम की तरफ, और इस्लाम हसन की तरफ, तो बोलते हैं चलो ठीक है खाते हैं और फिर यहाँ से कटते हैं।
दोनों लोग खाना खाते खाते उनकी नज़र जब अगल बगल जाती है तो वो ये चीज़ नोटिस करते हैं कि यार खाना तो दे दिया, पर पानी के गिलास कहाँ हैं, हम पानी किस में पिएंगे। तो फिर तभी इस्लाम की नज़र जाती है कि सामने की तरफ एक बड़ा सा जग रखा हुआ है, एक बड़ा सा जग पानी का भरा हुआ सामने रखा हुआ है, पर गिलास तो है नहीं, तो हम पानी कैसे पिएंगे। तभी कुछ देर बाद एक बगल वाले इंसान को प्यास लगती है और इधर हसन अपना खाना खा रहा होता है और इस्लाम अपना खाना खा रहा होता है, और वो नोटिस करते हैं कि एक लंबा सा हाथ जो उनके खाने के पास से निकला, वो जग पकड़ा उसने और ये जग उनके पास आ रहा है, और वो आदमी जग को ऐसे करके पूरा पानी पी रहा है। और सबसे सोचने वाली बात यह है कि उस जग का पानी ही नहीं खत्म हो रहा है। वो आदमी कम से कम 5 मिनट तक पानी पीता है, फिर वो जग वहीं पर ही रख देता है। ऐसे ही करके जिसको जिसको पानी हो, सबने ऐसे ही जग को उठाया। कुछ समय बीता, अब सब खाकर एकदम खड़े हो गए थे, और इन दोनों के तो मानो खाना ही अटक चुका था। शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं बची थी, आंख वाँख एकदम लटक गई थी कि ये हम कहाँ आकर फंस गए हैं। किसी तरह से ये दोनों टेंट का कोना पकड़कर उठते हैं और 2 कदम चलकर, जैसे ही 2 कदम चलते हैं तभी एक बुजुर्ग आदमी इनके पास आते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और लंबे से वो होते हैं। तो इनसे बोलते हैं, बेटा आप लोग कहाँ से आए हो और आप हमारी शादी में कैसे आ गए। इस्लाम बोलता है कि हमको माफ़ कर दीजिए, हम गलती से आपकी शादी में आ गए, हम समझ गए आप लोग कौन हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हम अगली बार से वादा करते हैं बिन बुलाए किसी की शादी में नहीं जाएंगे। तभी सामने से एक और जिन्नात जो कि लंबा चौड़ा सा सामने से चला आता है, जिसके चेहरे पर इतना नूर होता है कि देख लो आप तो एकदम बेहोश हो जाओ। वो इनसे बोलता है कि देखो जो भी हुआ वो तुम्हारी गलती नहीं है, कहीं ना कहीं ये चीज़ लिखी थी कि तुमको यहाँ खाना खाना था और तुम लोगों ने खाया। अब भलाई तुम्हारी इसी में है कि अब आप लोग यहाँ से चले जाइए, क्योंकि आगे की जो रस्में हैं हमारी शादी की वो हम इंसानों को बिल्कुल नहीं दिखा सकते, और जो इंसान इस चीज़ को देख लेता है वो फिर बचता नहीं है। दोनों फिर वहाँ से इतनी तेज कल्टी खाते हैं, इतनी तेज भागते हैं, इतनी तेज साइकिल चलाता है इस्लाम, जैसे लगता है कि बस रॉकेट बना दी उसने साइकिल, और इतनी तेज साइकिल चला के तुरंत अपने घर पहुँचता है और जाके तुरंत रात भर कम्बल ओढ़ कर बैठा रहता और सोचा करता है क्या हमने ये जो देखा ये बिल्कुल सही देखा था। और उस रात से वो दोनों कसम खाते हैं कि हम अब कभी भी बिन बुलाई शादी में कभी नहीं जाएंगे। बिन बुलाई तो छोड़ो, जो हमें बुलाएगा तो भी हम कभी उस शादी में नहीं जाएंगे। वो दोनों इतना खौफ से डर गए होते हैं कि मानो उनकी जान गले में ही अटक गई थी। वो 1 हफ्ते तक किसी से कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। दोस्तों ये खैराबाद गांव में बहुत ये बात फैली थी। हसन और इस्लाम, मैंने तो नाम चेंज कर दिया है। और हाँ, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट बिन बुलाई शादी में जाते हैं तो बहुत सोच समझ के जाना, कहीं आप भी ना पहुँच जाना किसी ऐसी वैसी शादी में जहाँ से आप वापस ना आ पाओ। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।